नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके प्यारे स्टडी चैनल आर स्टडी फाइंड फॉर। दोस्तों, हाल ही में हमारे देश के पूर्व लोकप्रिय राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि श्री मुखर्जी जो हैं पिछले कुछ समय से काफ़ी बीमार चल रहे थे और हाल ही में उनका मस्तिष्क का ऑपरेशन हुआ था। साथ ही साथ उनके फेफड़ों में भी संक्रमण पाया गया था। और दोस्तों, बात करें उनकी उम्र की तो वे 84 साल के थे। और दोस्तों, वे एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिनके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रणब मुखर्जी जो है हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति थे। अगर उनके व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो उनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1935 में। उनके पिता का नाम था कामदा किंकर मुखर्जी, माता राजलक्ष्मी मुखर्जी और उनकी पत्नी का नाम था सुब्रा मुखर्जी। दोस्तों, बात की जाए अगर प्रणब मुखर्जी जी के शिक्षा और कैरियर के बारे में, तो दोस्तों प्रणब मुखर्जी जी ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कोलकाता यूनिवर्सिटी से इतिहास और राजनीति शास्त्र में अपना ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट किया। साथ ही साथ लॉ की पढ़ाई भी की। और उसके बाद दोस्तों उन्होंने सबसे पहले बतौर कॉलेज टीचर अपना करियर का शुरुआत किया। लेकिन दोस्तों, उनके पिता जो है नेता थे और नेता पिता की संतान होने के चलते वे राजनीति से ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाए। और 1969 में वे पहली बार राज्यसभा के सदस्य चुनकर राज्यसभा पहुंचे और इस तरह से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं उनके पॉलिटिकल करियर यानी राजनीतिक करियर के बारे में। तो सबसे पहले उन्होंने 1969 में पहली बार राज्यसभा के सांसद बने। 1973 में इंदिरा गांधी सरकार में उप मंत्री रहे। 1975 में दूसरी बार राज्यसभा सांसद बने। उसी तरह से 1981 में तीसरी बार राज्यसभा सांसद बने। 1984 में इंदिरा गांधी सरकार में वित्त मंत्री रहे। 1984 में ही विश्व के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री चुने गए और 1991 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष चुने गए। 1994 में चौथी बार राज्यसभा के सांसद बने। और इसी तरह से 1995 में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार आई तो उसमें विदेश मंत्री रहे। 1999 में पांचवी बार राज्यसभा सांसद बने। 2004 में पहली बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और पहली बार में जीत हासिल करके लोकसभा के सदस्य बने। 2004 में यूपीए 1 की जब सरकार आई तो उसमें रक्षा मंत्री रहे और 2006 में यूपीए 1 सरकार में ही विदेश मंत्री भी रहे। साथ ही साथ 2009 में यूपीए 2 की जब सरकार आई तो उसमें वित्त मंत्री का पद मिला उन्हें। और 2012 में उन्हें भारत के 13वें राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त हुआ। और दोस्तों, इस तरह से आगे बात करते हैं सम्मान और पुरस्कार की। तो दोस्तों, उन्हें 2019 में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। 2008 में पद्म विभूषण, 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया। साथ ही साथ 1984 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री भी चुना गया। उसके बाद दोस्तों आइए देखते हैं प्रणब मुखर्जी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल। सबसे पहले, प्रणब मुखर्जी जी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, प्रणब मुखर्जी का जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1935 में। आगे बढ़ते हैं, प्रणब मुखर्जी हमारे देश के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो प्रणब मुखर्जी जो है हमारे देश के 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। उसके बाद प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब दिया गया? तो दोस्तों, प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न प्रदान किया गया सन 2019 में। उसी तरह से प्रणब मुखर्जी पहली बार राज्यसभा सदस्य कब बने? तो प्रणब मुखर्जी पहली बार राज्यसभा सदस्य बने 1969 में। आगे देखते हैं, प्रणब मुखर्जी अपने जीवन काल में कितनी बार राज्यसभा के सदस्य रहे? तो दोस्तों, प्रणब मुखर्जी अपने जीवन काल में 5 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। उसी तरह से प्रणब मुखर्जी को पद्म विभूषण पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो इनको पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया सन 2008 में। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन से वर्ष में प्रणब मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया? तो दोस्तों, उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया सन 1997 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनमें से कौन से बुक के लेखक प्रणब मुखर्जी हैं? तो दोस्तों, पहला है द ड्रामेटिक डेकेड, द इंदिरा गांधी ईयर्स, द कोलिएशन ईयर्स, चैलेंजेस बिफोर द नेशन। तो दोस्तों, ये तीनों ही बुक जो है प्रणब मुखर्जी द्वारा ही लिखी गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, प्रणब मुखर्जी ने कब से कब तक भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री के पद पर कार्य किया? पहला ऑप्शन है 24 जनवरी 2009 से लेकर 26 जून 2012 तक और दूसरा है 15 जनवरी 1982 से लेकर 31 दिसंबर 1984 तक। तो दोस्तों, ये दोनों ही कार्यकाल में ये वित्त मंत्री के पद पर इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। आगे देखते हैं, प्रणब मुखर्जी अपने जीवन काल में इनमें से कौन से पद पर कार्यरत नहीं रहे? तो दोस्तों, वे अपने जीवन काल में रक्षा मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे,
विदेश मंत्री भी रहे, लेकिन वे सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।